हाय गाइस, सो वेलकम बैक अगेन। सो आज हमारे अमृतसर टूर का थर्ड डे है एंड आज हम लोग दरबार साहिब के दर्शन करने आए हैं। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरा भाई, हम लोग दरबार साहिब अभी जा रहे हैं। सो अभी हमने गाड़ी अपनी मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क कर दी यहाँ पे, जो कि हार्डली 30 रुपये लेते हैं। और अभी हमने यहाँ से ई रिक्शा किया है क्योंकि मेरी वाइफ प्रेगनेंट है तो उसको चलने में दिक्कत होती है, तो हमने ई रिक्शा कर लिया है। और यूजली जब भी आप लाइक यहाँ पे आए मल्टी लेवल पार्किंग से आपको डायरेक्टली ई रिक्शाज मिल जाते हैं जो कि 100 रुपये चार्ज करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग दरबार साहिब की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा दरबार साहिब के चारों तरफ घुमा भी देता हूँ, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। अभी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ मल्टी लेवल पार्किंग से निकल के। We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear. सो अब हम दरबार साहिब के अंदर एंटर कर गए और दरबार साहिब की वाइब्स ही कुछ अलग है। मतलब यहाँ पे आप जब भी आप आते हो आपको हमेशा लगता है कि आप पहली बार आए हो। बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पे आके और बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आज तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और हर एक पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए। ये जो यहाँ पे सरोवर है इसके नीचे कुछ 1500 फ़िल्टर लगे हैं जो कि पानी को 24 घंटे फ़िल्टर करते हैं, तभी यहाँ का पानी इतना साफ़। अब हम जल छकने जा रहे हैं। काफ़ी मीठा जल रहता है यहाँ का। पालकी साहिब है ये। ये जो मीनार है इसकी अपने आप में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो ये जो मीनार आप देख रहे हैं, ये जो सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया थे, जब मुग़लों के साथ लड़के उन्होंने फतह की थी दिल्ली में, तो ये लाल किला से इस पूरे मीनार को, जिसे तख्त ताऊश कहते हैं, जिस पर बैठ के मुग़ल शासक शासन करते थे, इसको रस्से और जंजीरों से लाल किले से खींच के अलग करके इसे पूरा दरबार साहिब में लेके आ गए थे। अपने आप में बहुत ज़्यादा वियर्ड और काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। इसकी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई भी है। इसे बुंगा रामगढ़िया कहते हैं। सो ये जो आप बेदी का पेड़ देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ही पुराना है। इसे दुखभंजनी साहिब कहते हैं। इसकी भी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है दुखभंजनी साहिब की। सो कहा जाता है कि पुराने समय में जब एक बीबी रजनी करके लेडी थी जिनकी शादी एक पिंगला पति कहते हैं। तो पिंगला मतलब कह सकते हैं कि जिनको काफ़ी सारे घाव थे शरीर पे और ऐसी एक बीमारी होती है, उनसे उनके पिताजी ने उनकी शादी कर दी थी। तो उसकी पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी है। तो उनको किसी गुरु ने कहा कि अगर वो इस पेड़ के नीचे आके इस सरोवर में नहाएंगे तो उनके पति ठीक हो जाएंगे। और सच में जब वो यहाँ पे आके दरबार साहिब के दर्शन किए और सरोवर में डुबकी लगाई और जैसे ही निकले उनके सारे बीमारी सही हो गई। यहाँ पे उनकी स्टोरी भी लिखी हुई है। मतलब जैसे ही वो सरोवर से बाहर निकले, पिंगले पति की जगह एक खूबसूरत युवक देखे उन्होंने।
कपड़ा लपेटा हुआ अब हम लंगर हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम पहले लंगर चखेंगे, फिर बाबा जी का भी दर्शन कर लेंगे। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। सबसे बेस्ट पार्ट इस लंगर हॉल की ये है कि ये 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बंद रहता है, वो भी जब सुबह सफाई चल रही होती है 3 से 5 के बीच में, और बाकी के टाइम ये पूरे दिन चलता है। कई बार तो एक दिन में 1.5 लाख लोग यहाँ पर लंगर खाते हैं। एंड कहा भी जाता है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ईटरी प्लेस है गोल्डन टेम्पल। तो अब हमने लंगर तो छक लिया है, काफ़ी टेस्टी लंगर था। प्रसादा और कड़ी और दाल थे लंगर में, काफ़ी स्वादिष्ट था। अब हम लंगर खा के बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। एंड इतनी भीड़ होने के बावजूद भी इतना अच्छा क्राउड मैनेजमेंट है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जैसे ग्रुप जैसे इवेंट जब होते हैं तो 1.5 लाख लोग एक दिन में खाना खाते हैं। एंड ऑन एन एवरेज अगर मैं डेली की बात करूँ तो 40 से 50 हज़ार लोग डेली खाना खाते हैं यहाँ पे, लंगर चलते हैं। बाबा जी की कृपा है यहाँ पे, और चढ़ावा भी खूब चढ़ता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मंदिर के अंदर दर्शन करने चलते हैं। एक्चुअली अब बज गए हैं 10। सो यूजली 10 बजे गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी जो है उठ जाती है और अकाल तख्त में आके उससे रख दिया जाता है। मैं आपको पास से क्लोजअप दिखाता हूँ। एक्चुअली आज हम लोग अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि पूर्णिमा की वजह से बहुत ज़्यादा ही रश था, और हमारे साथ मेरे इन-लॉज हैं जो कि ज़्यादा चल नहीं पाते, बट फिर भी आपको एक बार दर्शन करवा देता हूँ पालकी जी के, पालकी साहिब के। वो देखिए, इसे बेरी बाबा बुढ़ा साहिब कहते हैं। ये भी 500 साल पुराना बेरी का पेड़ है। ऐसा देख रहे हैं कि इसको काफ़ी ज़्यादा रॉड वगैरह की सपोर्ट दे रखा है। इसकी स्टोरी में मैं दिखा देता हूँ आपको। तो बोला जाता है इसी बेरी के नीचे जो बाबा बुढ़ा सिंह जी थे बैठ के अमृत सरोवर और हरमिंदर साहिब जी की सेवा करते थे। तो गाइस हम लोग अब गोल्डन टेम्पल के दर्शन ख़त्म हो चुके हैं एंड अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे पाऊँ दरबार साहिब की। एंड जब भी आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं या तो आप
मेरे जो वीडियोज़ उसमें कमेंट्स डाल के अपने कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपके गोल्डन नंबर से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू एंड ऑब्वियसली लाइक काफ़ी प्रॉम्प्ट रिप्लाई करूँगा अगर आप मेरे वीडियोज़ पे कोई भी रिप्लाई या कोई भी कमेंट करते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ के टाइम स्क्वायर बोलते हैं ऐसा, बट टाइम स्क्वायर है नहीं है, वहाँ पे खड़ा हूँ एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ईटरी प्लेसेस भी हैं। अब हम लोग अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग भी है, तो आप अपनी गाड़ी ईज़िली मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपके हार्डली 50-60 रुपये लगते हैं 2 या 3 घंटे के। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं एंड कल का जो कंटेंट है वो ऑब्वियसली थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा, बट अगर आपका मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं ऐसे ही डिफरेंट कंटेंट के साथ आता रहूँगा। और जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा नीश है दैट इज़ ट्रैवलिंग। हाँ, बीच में मैं कभी कभी कोई फंक्शन होता है घर में तो उसकी भी ब्लॉग डाल देता हूँ, बट मेजरली जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी वो ट्रैवल से रिलेटेड ही आएंगी। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ऐसे ही मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, स्टे सेफ।